Hello बच्चों, let's read this question. The question says secondary xylem and phloem in dicot stems are produced by। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि डाइकोट स्टेम में सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम कौन प्रोड्यूस करते हैं या कौन से सेल प्रोड्यूस करते हैं। ऑप्शन ए एपिकल मेरिस्टेम, ऑप्शन बी वास्कुलर कैम्बियम, ऑप्शन सी फेलोजेन एंड ऑप्शन डी एक्सिलरी मेरिस्टेम। So to answer this question, let us understand the key concept of this question. Here the key concept is formation of secondary xylem and phloem. So secondary xylem and phloem, it is produced by a layer of meristematic टिश्यू और सेल्स एंड इस टिश्यू को कहा जाता है वास्कुलर कैम्बियम। वास्कुलर कैम्बियम यही आगे चल के डिफरेंशिएट करते हैं टू फॉर्म कॉर्क। जो ट्रीज में आउटर सरफेस में हमें बर्थ के रीजन में हमें कॉर्क देखने को मिलते हैं, ये वास्कुलर कैम्बियम से ही डिफरेंशिएट होके फॉर्म करते हैं। सो वास्कुलर कैम्बियम ये प्रेजेंट होता है बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम ये इनवर्ड्स की तरफ मैच्योर होता है एंड सेकेंडरी जाइलम ये आउटवर्ड्स की तरफ मैच्योर होता है। हेंस जो वास्कुलर कैम्बियम होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्सटीरियर बार्क सेल्स। एंड ये बार्क सेल्स फॉर्म होते हैं फ्रॉम द मैच्योरेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम ओनली। सो according to question, secondary xylem and phloem in dicot stem are produced by, the correct answer here will be option B, vascular cambium. Option A, apical meristem, ये present होता है developing root and shoot tips, and इनका रोल नहीं होता है for the production of secondary xylem and phloem. Option C, फेलोजेन, फेलोजेन को कॉर्क कैम्बियम भी कहा जाता है। सो फेलोजेन ये बेसिकली सेकेंडरी जाइलम के आउटग्रोथ का रिजल्ट होता है या उनके मैच्योरेशन का रिजल्ट होता है। हाउएवर ये रीजन नहीं होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम। एंड ऑप्शन डी एक्सिलरी मेरिस्टेम, ये प्रेजेंट होता है इन द एक्सिल्स ऑफ लीव्स एंड उनमें डिफरेंशिएशन करने में हेल्प करता है। अगेन ये रीजन नहीं होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ xylem and phloem. So the correct answer here is option B, vascular cambium. Hope you understood it well. Best of luck.